हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ योर चैनल पायनियरिंग आईएएस। आई वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये जस्ट एक अवेयरनेस के पर्पज़ से है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, एंड व्हाट्स इट कोरोना वायरस में क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। सो कोरोना वायरस, जैसे कि हम जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर चुका है। आज लगभग पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं। एंड फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, जिसके टोटल केसेस 60 लाख के अराउंड है। ठीक है, 6 मिलियन। एंड इंडिया अभी तक थर्ड नंबर पे है, बट एज इंडिया के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया ब्राज़ील को क्रॉस कर जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स डिस्कस वायरस। व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस एक ऐसी चीज़ होती है, ये ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग में गिना जाता है। जैसे ही ये किसी बॉडी में एंटर करता है, तो ये उसको एज अ होस्ट बना के यूज़ करना शुरू करता है, देन इट मल्टीप्लाइज। ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, ये मैमल्स और बर्ड्स में पाया गया। इन ह्यूमंस दीज वायरस कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा सार्स, इसका सार्स 2, ठीक है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। एंड इसमें जो रेस्पिरेटरी आपको लंग्स वगैरह में लाइक काइंड ऑफ आपको ब्रीद करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। इसके जो इफ़ेक्ट है, दैट कैन बी फ्रॉम माइल्ड टू लीथल। मतलब ज़रूरी नहीं है सबको इक्वली इफेक्ट करे। हर ये डिपेंड करता है, लाइक मोस्ट वनरेबल जो सेक्शंस हैं, जैसे आपके जिनको डायबिटीज़ है या प्री मेडिकल कंडीशंस है, या फिर दे आर अब ओल्ड एज, उनको ज़्यादातर इफेक्ट करता है। ठीक है। और बाकी इसका रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन इंडिया इट्स वेरी गुड। दे हैव, अब इसमें कुछ स्पाइक्स होती है, जैसे यू हैव सीन अ सन। ठीक है, सन में भी इसका नाम ही वहाँ से लिया गया है। जैसे ये सन होता है, ठीक है, सन के कुछ ऐसे ऐसे स्पाइक्स देखी जाती है, या एक अपर लेयर को कहते हैं कोरोना। ठीक है। सो ये वहाँ से लिया गया है इसका नाम। कोरोना वायरस, कोरोना का मतलब होता है क्राउन। ठीक है, लैटिन में। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्राउन्स दिख रहे होंगे या स्पाइक्स दिख रहे होंगे। ठीक है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल है। ये पहली बार 1930s में मिला था। एंड इट वाज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ डोमेस्टिक चिकन्स। ठीक है, चिकन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। एंड चिकन्स में इसका मोर्टेलिटी रेट इज़ फ्रॉम 40 to 90%। ठीक है, जैसे अभी आपने एक पढ़ा था कि चाइना में एक नया वायरस आया था जिसका नाम है हेटना, दैट इज़ स्प्रेड फ्रॉम रैट्स। ठीक है, अभी एक और उनका एक वायरस था, वो स्वाइन फ्लू का था। स्वाइन फ्लू का। ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी स्वाइन थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। एंड लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्वाइन मर गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे वायरसेस हैं। एंड आप देखोगे दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग वायरसेस हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में इबोला बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये नेचर है। वी हैव टू डील विद इट वॉट एवर इट इज़। सो वुहान सिटी से चाइना में शुरू हुआ था दिसंबर में। चाइना ने इसको बताना शुरू किया कि हाँ, ऐसा कुछ फैल रहा है। इवन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ डॉक्टर्स ने क्लेम किया था, एंड सम नर्सेज क्लेम दैट ऐसा कोई वायरस है। एक डॉक्टर था, उसने बताया था, उसको बाद में उन्होंने सप्रेस कर दिया, वो बता नहीं पाया। बाद में उसकी डेथ हो गई कोरोना से। बट स्टिल लाइक ही ट्राइड कि सबको पता चले ऐसा कुछ वायरस है जो फैल रहा है। ठीक है। अब चाइना इज़ नॉट दैट मच अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे ऐसा ही हिसाब है। ठीक है, उन्होंने बताया नहीं है कुछ भी। और अभी तक इवन दो द ओरिजिन ऑफ द वायरस इज़ अननोन। ठीक है, कि एग्जैक्टली हुआ कैसे है, ये कुछ नहीं बता पाया। चाइना ने कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिटी बता रही है, अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने इंटरप्रेट किया है दैट इट कैन बी ए नेचुरल अकरिंग, हो सकता है ये नेचुरल अकरिंग है। और इवन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि ये, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है ये नेचुरल है, हो सकता है ये मैन मेड भी, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है। सो इस चीज़ की कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। ठीक है। और चाइना के अलावा भी ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने ये लाइक बनाया है। मैं आपको आगे डिस्कस करते हैं हम। और साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि नेचुरल अकरिंग है। वुहान के सी फूड मार्केट से बैट पॉपुलेशन से फैलना शुरू हुआ। एज यू नो कि चाइना में सब कुछ खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार फेमाइन आ गई थी, उसके बाद उन्होंने सब कुछ खाना, उन्होंने कहा कि जो चबाया जा सकता है उसे खाएं। इवन दो ईट फ्रॉग्स, मैगेट्स, वट एवर दे कैन च्यू। ठीक है।
इससे पहले भी 2012 में एक टाइप ऑफ कोरोना वायरस फैला था, क्योंकि बहुत सारे कोरोना वायरस हैं, उनमें से सिर्फ 6 ऐसी स्पीसीज है जो ह्यूमन को इफेक्ट करती है। इवन अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट देयर आर 9, बट जितना मैंने पढ़ा उसमें 6 ही था। एंड 2012 में एक फैला था, इसे कहते हैं मर्स कोव, ठीक है, ये मिडल ईस्ट में फैला था। ये भी काइंड ऑफ कोरोना वायरस ही था, जिसने ह्यूमंस, बैट और कैमल्स को बहुत इफेक्ट किया था। कैमल्स की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था यहाँ पे। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मैन मेड है। क्यों? क्योंकि जापान में जब साइनो जापानीज़ वॉर हो रही थी 1937 से 1945 के बीच में, वहाँ पे उनका एक कोवर्ट यूनिट था, मतलब एक सीक्रेट एजेंसी थी जो कि बायोलॉजिकल लीथल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कर रही थी। ठीक है, मतलब जिसे मोस्ट ऑफ द नोटोरियस क्राइम्स में माना जाता है कि मतलब बहुत ही वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे ही कुछ वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो ह्यूमन में काफ़ी कम है, विच इज़ नॉट मोर देन 4%। ठीक है, जैसे इबोला, अदर वायरसेस है, इबोला है, नीफा है, आपने देखा केरला में पिछले साल नीफा आया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टैकल करा। एंड इबोला जो वायरस है, इसका मोर्टेलिटी रेट अप टू 90% है, विच इज़ वेरी मच हाई। ठीक है, एंड कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है सार्स कोव 2। ठीक है, अबाउट 80% इससे रिकवर हो चुके हैं विदाउट इवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, और इवन कई लोग ऐसे भी है, कोरोना आया उनको टच भी नहीं करा, और मतलब उनको हुआ भी और ठीक हो गए, और उनको पता भी नहीं चला कोरोना आया और कब गया। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। एज यू नो कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी नहीं है उतनी अच्छी, बट देर आर पीपल हु आर रिकवरिंग। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर किसी को हो जाता है तो जस्ट बी, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अपना मास्क पहने, वॉश योर क्लोथ्स प्रॉपरली व्हेन यू गो आउटसाइड। ठीक है, जब आप वापस आते हो तो अपने सारे कपड़े धोएं, और अपने हाथ वगैरह साफ़ रखें। ठीक है, बच्चों वगैरह से थोड़े दूर रहें आते ही घर में। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई ज़्यादा नहीं है तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको सांस वगैरह लेने में दिक्कत है तो यू शुड विजिट अ गुड हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आपको एक्सट्रीम कंडीशंस हैं तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं आई है 2019 में, और 2020 के स्टार्टिंग तक हमने सुना था कि शायद कुछ आ जाए, बट अभी तक 2020 एंड होने वाला है और अभी तक कुछ नहीं आया है। सो कुछ कॉमन क्वेश्चंस। कोविड-19 एक इंसान कितने को फैला सकता है? इट कैन बी इन्फिनाइट, जितने मर्जी से वो कांटेक्ट में आए उतने लोगों को फैल सकता है, इसलिए आप अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क वगैरह पहने, और मास्क फेस कवर वगैरह यूज़ करें। विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर मोस्ट प्रोन टू सीरियस इलनेस? जिनको प्री मेडिकल कंडीशन है, लाइक डायबिटीज़ है, कोई अदर प्रॉब्लम है, वो उन सबको ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस से। ठीक है, दे आर मोर वनरेबल। कैन अ पर्सन कैच कोरोना वायरस थ्रू एयर सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स? येस, इट कैन सस्पेंड। जैसे जैसे यूरोप में क्या हुआ था, एक पर्सन वाज गोइंग इन अ लिफ्ट, और आई डोंट नो, ही स्नीज्ड और मे बी ही टॉक्ड, या उसने सांस ली, ऐसा कुछ नहीं था, बट मैंने पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि जितने भी पर्सन लिफ्ट में जा रहे थे तो उन सबको कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, दे ऑल बिकेम पॉजिटिव। सो दैट्स वाई सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्म। ठीक है, डू फेस मास्क रियली हेल्प प्रिवेंट कोविड-19? एज सच इट डज। ठीक है, अगर इफ़ यू आर इन अ डिस्टेंस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंसान के बिल्कुल साथ में चिपक के चल रहे हो तो आपको नहीं फैलेगा। ठीक है, ऐसा मास्क से भी कुछ पार्टिकल्स बाहर जाते हैं, बट या इट लाइक काइंड ऑफ प्रिवेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Can a person get infected with coronavirus twice? Yes, he can. According to some reports, ऐसा हुआ है कि there were people who recovered and again उनको कोई कोरोना वायरस हो गया, फिर से कोरोना वायरस हो गया। और ऐसा भी हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़, अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो हो सकता है उसको कोई और लॉन्ग टर्म इलनेस हो जाए, जैसे हार्ट डिजीज़ हो सकता है या कोई भी और डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, लाइक डायबिटीज़ और समथिंग। डज द वेदर का पहले लोगों ने सोचा शायद कोई इफेक्ट होता होगा? इवन यू हर्ड कि महाराष्ट्र में, इंडिया में कुछ लोग थे वो बहुत खुश हुए थे कि वहाँ पे गर्मी है तो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, बट ऐसा नहीं है, इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन इट कैन सर्वाइव और एट डिफरेंट सर्फेसिस फॉर डिफरेंट डेज। ठीक है, स्टील वगैरह पे तो ये बहुत, लाइक मेटल की चीज़ों पे काफ़ी दिन तक रह सकता है। ठीक है, कैन यू कैच कोरोना वायरस फ्रॉम योर पेट डॉग? येस, देर आर चांसेस कि
जैसे मैंने यूएसए में टाइगर्स वगैरह को भी कोरोना वायरस पाया गया था उनसे, उनमें भी, ठीक है। तो हो सकता है, देर इज़ नॉट 100% श्योरिटी एंड नॉट इवन कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। रीसेंट वैक्सीन्स की बात करते हैं। यूएस ने एक मोडर्ना कंपनी है, उसने कोविड-19 के टेस्ट करने शुरू कर दिए थे, और यूएस ही ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने टेस्ट को करना शुरू किया। चाइना ने दो वैक्सीन बना ली है, एंड दे आर ट्राइंग ऑन देयर आर्मी, इवन उन्होंने आर्मी पे वैक्सीन्स देनी शुरू कर दी है, ठीक है। और आपने देखा कि चाइना में जो कोरोना है वो बहुत कम है, इट्स नॉट मोर देन 90,000, ठीक है। और इनके केसेस भी काफ़ी कम हैं, इवन दो लॉकडाउन इंडिया में भी था, बट चाइना में उन्होंने नहीं फैलने दिया। तो कुछ डाउट्स जाते हैं, देर आर सस्पिशन दैट इट कैन बी अ मैन मेड, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि चाइना में इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो चाइना की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है साइनोफार्म, इन्होंने वैक्सीन निकाली, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, ठीक है। इंडिया में भारत बायोटेक है, ये बहुत ही अच्छी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन्होंने ये वर्ल्ड की चीपेस्ट हेपेटाइटिस की दवाई देती है, एंड इन्होंने और भी वैक्सीन, मतलब चाइना की इन्होंने काफ़ी सारी कोरोना की वैक्सीन्स बनाई, और इसमें फ़र्स्ट 2 फेज़ का इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया था। रशिया ने काफ़ी टाइम बाद थोड़ा अपना एफर्ट डाला, और इन्होंने एक वैक्सीन तैयार की। इवन अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि एक मास लेवल की वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, एंड बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक यूएसए के जो टॉप फिजिशियन हैं, एंथनी, उन्होंने बताया कि इसके कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं हो सकते, एज दे हैव नॉट completed द थर्ड ट्रायल, ठीक है। तो रशिया ने लॉन्च कर दी, दो उन्होंने अपनी डॉटर को भी दी, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि ये हो सकता है इतनी इफेक्टिव ना हो। अ वैक्सीन कैन बी ओनली वेरी मच इफेक्टिव आफ्टर द WHO तभी अप्रूव करता है जब तीनों ट्रायल्स हो जाते हैं और 50% से ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है। बट इन्होंने थर्ड ट्रायल स्किप कर दिया था, इसलिए WHO ने अभी इन्हें कुछ नहीं कहा है। और WHO की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने नहीं बताया कि इट्स अ पैंडेमिक, इन्होंने जनवरी में जाके डिक्लेयर किया था, ठीक है, कि ये पैंडेमिक है, फैल रहा है, ठीक है। सो इसलिए यूएसए वगैरह ने इनकी फंडिंग रोक दी थी, ठीक है। एंथनी ये एक बहुत ही टॉप फिजिशियन है अमेरिका के, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि वैक्सीन आएगी, इट कैन टेक टाइम, बट देयर विल बी अ गुड रिजल्ट्स। और इन इंडिया इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है अमेरिका ने, विद एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। फेज़ 3 ऑफ द ड्रग हैव रिपोर्टेडली नॉट बीन completed, तो इसके ऊपर बहुत डाउट है, जो रशिया वाली आई थी, ठीक है। WHO सेड कि रशिया की हो सकती है, बट हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए सेफ्टी, जैसे आपने थर्ड ट्रायल स्किप कर दिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? कि अगर आप इनके इफेक्टिवनेस नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पीपल लिव इन अ डिफरेंट डिफरेंट एरिया, और सबके ऊपर टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि रशिया ही फर्स्ट कंट्री होगी जो मास लेवल पे प्रोवाइड करवाएगी। जो यूएस की मॉडर्ना टेक्नो कंपनी है, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की, इन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन वगैरह के ऊपर रिसर्च शुरू की, और इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके ट्रायल शुरू कर दिए हैं, ठीक है। द रिजल्ट्स होल्ड प्रॉमिस ऑफ द वैक्सीन बीइंग इक्वली इफेक्टिव। इन्होंने बताया कि जो वैक्सीन आएगी वो दोनों सारी जितनी भी पॉपुलेशन है, इवन द यंगर एंड द ओल्डर वंस, दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगी, ठीक है। फेज 2 ट्रायल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन फॉर नोवल कोरोना वायरस बिगैन इन इंडिया ऑन वेडनेसडे, ठीक है, परसों। द फर्स्ट डोजेज बीइंग गिवन टू अ सेट ऑफ 6 वॉलंटियर्स एट पुणे भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड हॉस्पिटल। इन्होंने वैक्सीन वगैरह देनी शुरू की, एंड फेज़ 3 भी कई कंट्रीज़ में शुरू हो गया, लाइक फेज़ अलग अलग फेजेस अलग अलग कंट्रीज़ में शुरू कर रहे हैं ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड इवन आज इंडिया की रिपोर्ट आई है कि 2021 तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है। एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज़ वर्किंग ऑन also working on a vaccine which will fight all types of coronaviruses, ठीक है। फेज़ 2 ट्रायल में चंडीगढ़ में भी PGI, जैसे आपको पता है, में ट्रायल्स शुरू किए गए, ठीक है।
एंथनी ये जो हैं फॉसी, ये अमेरिका के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज़ में इनको मतलब ये ही इज़ अ एलीट पर्सन इन हिज फील्ड। इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके इलेक्शन आने वाले हैं फिर से। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नवंबर 3 तक प्रेशर किया जा रहा है कि जल्दी दवाई वगैरह निकालो। एंड इवन सम डिपार्टमेंट्स में ये कहा गया कि अगर आप हमारे ऊपर ऐसे ही प्रेशर बनाते रहे तो वी माइट रिज़ाइन इन फ्यूचर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। एंड इंडिया और रशिया बात कर रहे हैं एक वैक्सीन की, तो स्पटनिक 5 उसका नाम दिया गया है। ये उसकी कुछ इमेजेस हैं। बट अ ह्यूमन ट्रायल 3 वॉज स्किप्ड, जैसे हमें बताया, मैंने आपको बताया रशिया में स्किप कर दिए गए थे। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।